अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी तारीख़ के बिखरे मोती में आपका स्वागत है, आपको खुश आमदीद है। आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए या फिर हमारी इस्लाह करने के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अल्लाह आपके जुमला मसाइल को हल फरमाए और दुनिया और आखिरत दोनों जगह में भरपूर कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस पैगाम को दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि इस मादी दौर में जहां बिल्कुल इस्लामी तारीख़ को भुला दिया गया है, कम से कम चलते फिरते हम इस्लामी तारीख़ को थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि हमें पूरी तारीख़ ज़ुबानी याद हो जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही तारीख़ को कई टुकड़े में बांटकर 5 मिनट 6 मिनट में जितनी हो सकती है करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम लोग सुलह हुदैबिया के वाक़या सुन रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक के बाद दीगर कासिदों को भेजते रहे, यहाँ तक कि आखिरी कासिद नबी के तरफ से हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ ले गए। कासिद के तौर पर उस्मान जैसी शख्सियत के भेजे जाने को मुशरिकीन मक्का संजीदगी से लेते हैं, सोचते हैं कि मामले को तूल देना कहीं उनके लिए मुसीबत न बन जाए। शायद इसीलिए हज़रत उस्मान को रोक लेते हैं ताकि सलाह व मशवरा करके कोई आखिरी जवाब दे दे। इधर हज़रत उस्मान की वापसी में ताख़ीर इस खबर का सबब बनती है कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। ये सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तो उस्मान के कत्ल का बदला लिए बगैर हम यहाँ से नहीं टलेंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। सारे सहाबाए किराम आकर आपके हाथ पर जानिसारी की बैत करते हैं, मगर कुछ ही देर में हज़रत उस्मान मुशरिकीन मक्का के बाहमी मशवरे और सलाह तूल पकड़ने की वजह से वापस आ जाते हैं। कुरैश मक्का फैसला कुन मीटिंग मुनक्किद है। अब तक की सारी सफारती सरगर्मियों का जायजा लिया जा रहा है। इसी दौरान एक बड़ी खबर ये मिलती है कि मुसलमानों ने अपने रहनुमा के हाथ पर मौत की बैत कर ली है। गोया मामला इंतहाई संजीदगी के मरहले में दाखिल हो चुका है। जज्बातियत और बिला वजह के हठधर्मी के बिना पर मजीद ताखीर कुरैश मक्का के रहे सहे वक़ार और इज्जत को खाक में मिला सकती है। इसलिए सरफिरे और फसादी लोगों तक भी मुसालिहत और मुफाहमत की तरफ माइल हो जाते हैं। संजीदा बहस व मुबाहिसा और गौर फिक्र के बाद सुहेल बिन अमर को मुकम्मल इख्तियार देकर भेजा जाता है। उसे कह दिया जाता है कि सलाह इस नुक्ते पर हो कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, आइंदा साल आकर उम्रा का कज़ा करें। दूर ही से सुहेल को आते हुए देख कर निज़ाम हक के दाई निगाह हकीकत रस अंदाज़ा कर लेती है कुरैश ने इस आदमी को भेजा है तो फिर सुलह पर तैयार हो गए हैं। आप फरमाते हैं कि अब मामला सहल है। सुहेल आपके पास पहुंचकर बात करता है और सुलह की शराइत पेश करता है जिन्हें आप मंजूर कर लेते हैं, और वो ये हैं। जरा आप गौर से सुनेंगे तो सुलह हुदैबिया का सारा मामला आपको समझ में आएगा। और इस वक्त मुसलमानों की जो हालत खुसूसन हमारे मादर वतन में है, उनकी भी हालत समझ में आ जाएगी और हमें सुलह हुदैबिया से सबक लेकर के इस वक्त के
जाबिर और जालिम लोगों से किस तरीके से सुलह करनी चाहिए और कैसे आगे का मसला हल करना चाहिए, आपको एक बेहतरीन नमूना इसमें मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूँ कि जल्दबाजी मत कीजिए, सब्र का दामन मत छोड़िए। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और अल्लाह ने फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगों सब्र के ज़रिए से और सलाह यानी नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद चाहो। अगर हिंदुस्तान का 25 या 30 करोड़ या 20 करोड़ जो भी है या 15 करोड़ अगर हर आदमी नमाजी बन जाए तो फिर किसी के मजाल नहीं है कि वो आंख उठा के भी देख ले। आज 3 और 4% नमाजी है, जिसका नतीजा ये है कि वो लोग हमला आवर हो जाते हैं। कहीं मुरादाबाद की शक्ल में नजर आता है, तो कहीं दिनाजपुर और दलकोला की शक्ल में नजर आता है, तो कहीं पर हावड़ा जैसी जगह के शक्ल में नजर आता है। कुछ लोग, कुछ गुंडे लोग, नफरती चुंटू लोग, जिनको ना राम से मोहब्बत है ना रहमान से मोहब्बत है, ना वो लोग हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, वो लोग सिर्फ नफरत के हैं, फसादी के हैं। वो लोग कहते हैं हम तुम्हारी ईद बंद करा देंगे, हम तुम्हारी बकरीद बंद करा देंगे, हम तुम्हारी नमाजें बंद करा देंगे। मुझे इस वक्त एक वाक़या हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु क़ुद्दसा सिर्रहु का वाक़या याद आ रहा है। जब आपकी मीटिंग अशोक सिंघल जी के साथ हो रही थी, तो उस वक्त के बड़े बड़े जो बिरादरान वतन के बड़े बड़े लीडरान थे, वो सब मिलकर के कादी साहब से दरख्वास्त की थी कि कादी साहब, आप मुस्लिम पर्सनल्लाह के सदर हैं, आप एक काम कर लीजिए, इस बाबरी मस्जिद की जगह को हमें दे दीजिए, हम यहाँ पर राम की मंदिर बनाएंगे और आप इस मस्जिद के जगह के बदले में कहीं पर भी जगह ले लीजिए। तब वो मर्द मुजाहिद, वो खुदा रस और दूर रस निगाहों के साथ देखते हुए हजरत कादी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु ने फरमाया था कि अशोक जी और मेरे तमाम हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान को मैं मना लूंगा, वो लोग अपनी अपनी जमीन व जायदाद आपके नाम कर देंगे, वो लोग किराए के मकान पर रह लेंगे, आप उन तमाम हिंदुस्तान के बदले में हमको बाबरी मस्जिद की जगह दे दीजिए ताकि मैं वहां पर बाबरी मस्जिद दोबारा कायम कर सकूं। मेरे अजीजों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हजरत का वो जुमला आज भी याद करो। अगर एक बाबरी मस्जिद का मसला हल होता तो ना कोई ज्ञान वापी होती, ना कोई मथुरा का किस्सा आता, ना फिर हिंदुस्तान के और मदारिस और मसाजिद और खानकाहें और जितनी भी दरगाहों पर आज बुलडोजर चल रहा है ये होता। इसलिए कि हम लोग बुनियाद में ही हमारी कमजोरी आ गई, नतीजतन जो हुआ वो आपके सामने नजर आ रहा है मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर वो लोग तशद्दुद करते हैं तो आप उनसे प्यार कीजिए। वो आपके ऊपर आग का गोला फेंकते हैं, आप फूल की बारिश कीजिए। वो आपको जान से मार देना चाहते हैं, आप शरबत, चाशनी और रुअफ़ज़ा उनको पिलाइए। जैसे मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह हुदैबिया में पैगाम दिया और एक मौके पर एक काफिर ने नंगी तलवार लेकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुआ। मेरे आका की आंख लगी हुई थी, आका आराम फरमा रहे थे। उसने जोर से चिल्ला के नंगी तलवार हाथ में लेके कहा, या मोहम्मद, अब बताओ कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। मेरे आका इत्मीनान से जवाब दिए, अल्लाह। इस लफ्ज अल्लाह में वो एटम की ताकत थी, इस लफ्ज अल्लाह पर वो जादू का असर था कि लफ्ज अल्लाह सुनते ही वो थर थर कांपने लगा। तलवार हाथ से छूट चुकी थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से उठे और अल्लाह का शुक्र अदा किए और उस तलवार को हाथ में लेकर के कहा, ऐ मेरे भाई, अब तू बचा कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। तब उस काफिर ने कहा था,
ऐ मोहम्मद, तेरा बाप भी बड़ा करीम था, बड़ा नेक था, तू भी बड़ा नेक है, आज तू बचाए तो बचाए वरना मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। मालूम ये हुआ जानी दुश्मन को माफ करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसी की मिसाल हमारे बंगाल में दुर्गापुर के इलाके में यही शायद वो वक्त भी वही रामनवमी का था कि वहां के आवाश लड़कों ने, गुंडों ने एक आलिम दीन के बच्चे को पीट पीट के मार दिया। जब मुसलमान जमा हुए और वहां के लोगों ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, तो वो आलिम दीन खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने कहा, मैंने सारे मेरे हिंदू भाइयों को माफ कर दिया, मैं बदला नहीं लेना चाहता, मेरा घर का चिराग बुझ गया है तो बुझ गया है, मैं किसी के घर में अंधेरा लाना नहीं चाहता। यह है असल इस्लाम, यही है इस्लाम की हक्कानियत, यही है इस्लाम की दावत, यही है इस्लाम की खूबसूरती, यही है इस्लाम के अंदर वो मिठास जिसके नतीजे में आज यूरोप के अंदर, आज अमेरिका के अंदर, आज फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाम फैल रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम के अंदर जो हक्कानियत है उसको कोई दबा नहीं सकता। इसलिए मैं इस प्यारे वतन की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए खुसूसन तमाम सेकुलर लोगों से गुजारिश करूंगा, इस जो है सियासी अखाड़े में आप मत उतरिए और इन सियासी लोगों के चक्कर में मत पड़िए। जैसे आप हम प्यार से रहते थे ऐसे ही रहेंगे, यही हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ता रहेगा। आइए मैं आपको सुलह के शराइत सुनाता हूं। नंबर 1, मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे। यहीं पर सबसे पहला जुल्म, मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल आकर उम्रा करेंगे। मक्का में दाखिल होते वक्त सिवाय तलवार के और कोई हथियार उनके पास नहीं होगा, तलवार भी नियाम में होगी और 3 दिन से ज्यादा मक्के में कयाम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप। नंबर 2, सुलह की मियाद 10 साल होगी। इस अरसे में कोई फरीक दूसरे फरीक के जान और माल से कतन कोई तारुज नहीं करेगा, आपस में अमन अमान के साथ रहेंगे। नंबर 3, हर कबीले को इख्तियार होगा कि वो जिस फरीक का हलीफ बनना चाहे बन जाए। जो कबीला जिस फरीक में शामिल होगा उसी का एक जुज और हिस्सा समझा जाएगा, लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज्यादती होगी तो खुद उस फरीक पर ज्यादती शुमार होगी। नंबर 4, कुरैश में से, ये बहुत ही अजीब सवाल था, ये अजीब शर्त थी, आप आज भी कोई अक्लमंद इंसान इसको हजम नहीं कर सकता, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कोई झगड़ा नहीं चाहिए, जो शराइत तुम दे दो हमें मंजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नंबर 4, कुरैश में से कोई शख्स अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर मुसलमानों के पास चला जाएगा तो कुरैश की तरफ से उसको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान कुरैश के पास आ जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। यानी नंबर 4 वाली शर्त जो है बड़ी कठिन है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कुरैश में से, मक्का में से या और कहीं से अगर मुसलमान होकर के मुसलमान के पास चला जाए तो उसको वापस करना पड़ेगा, उसको दोबारा पीछे वापस करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मुसलमान हमारे पास आ जाए, यानी मक्का वालों के पास आ जाए, मुशरिकों के पास आ जाए, तो उसे वो वापस नहीं करेंगे। ये ऐसी शर्त थी जो दब के सुलह की जा रही थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शराइत को भी कबूल करके ये ऐलान कर दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए मैं रहमत हूं, मैं किसी के लिए जहमत नहीं। मुसलमान सारी जहान के लिए रहमत है। इसलिए मेरे बिरादरान वतन से मैं गुजारिश करूंगा, आप इन
दलाल मीडिया की बातों पे आकर के मुसलमानों को दूसरे कैटेगरी में मत खड़ा कीजिए। मुसलमान अमन का पैगाम लेके आया है, अमन के साथ रहना चाहता है, ये कभी भी लड़ाई फसाद पे कभी भी यकीन नहीं रखता। हम हमेशा आपको बड़ा भाई मानते हैं, आप हमारे ऊपर एतबार तो करें। इन शराइत पर ज़रूरी बातचीत होती है और मुआहिदा लिखने के लिए हज़रत अली इब्न अबी तालिब को तलब किया जाता है। मुआहिदा जिन हालात में लिखा जा रहा है वह ऐसे पेचीदा और जज्बाती हालात में है कि बात 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 पर खिंचाव पैदा होने लगा। शुरुआत ही से कुछ इस तरह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तावेजी के यानी दस्तावेज की पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का हुक्म देते हैं। सोहेल कहता है कि ठहरिए, हम ये नहीं जानते कि ये रहमान और रहीम क्या होता है। हमारे मामूल और रिवाज के मुताबिक बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखा जाए। नबी करीम उसकी बात मान लेते हैं और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखवाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से फरमाते हैं कि लिखो, ज़ैल का मुआहिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सुहेल बिन अम्र के दरमियान तय पाता है। हजरत अली ये इबारत लिख देते हैं। सुहेल इस पर एतराज करता है और कहता है कि अगर हम आपको रसूल तस्लीम कर लेते तो फिर लड़ते ही क्यों और इस मुआहिदे की नौबत ही क्यों होती। लिहाजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखा जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न लिखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहेल की ख्वाहिश के मुताबिक हजरत अली से फरमाते हैं, इस लफ्ज़ को काट दो, सिर्फ मेरा और मेरे वालिद का नाम लिखो। मगर हजरत अली को अदब के तौर पर अपने हाथ से इन अल्फाज को काटना गवारा नहीं होता। वो अर्ज करते हैं,